So this is basically we'll be starting with a filling strength analysis. उसके बाद if you have any doubts please to ask me. पहले मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ हमारे प्रोग्राम का आइडिया है क्या. देखो दिस इज अ क्रैश कोर्स. This is completely about revision sessions. So we'll be covering all the subjects, even current affair, static plus current affair. Everything would be covered in these sessions. All right. So how we are going to proceed? देखो what I have planned in 2-hour sessions. Daily we'll keep morning 7 to 9 or after some time like few days we can even keep it in 6 to 8 also. So how we are going to proceed? Suppose this is 2-hour sessions. So first 15 minutes would be for completely revision of previous lecture. Whatever we have studied in the yesterday's lecture, it would be completely revised. Taki revision is everything for a preparation. Then next 1.5 hours. This thing I have kept for first hour would be spent on analytical topic. And then last 30 minutes, we can pick up any factual part, like suppose maps of Indian geography, environment, history, all these things can be covered. In this way, what would happen? हमारा जो preparation है उसमें analytical part तो cover होएगा, polity, economy, geography का analysis part, like subjective part. But yes, factual part also हम parallelly हम cover कर सकते हैं, ताकि daily अगर थोड़ा बहुत facts हम याद करते रहेंगे तो एक साथ burden नहीं आएगा और हमारी preparation अच्छी होगी. And last 15 minutes जो भी पूरे लेक्चर में होएगा उसको हम रिवाइज करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच. सो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होएगा. राइट, वी कैन स्टार्ट विद दिस वे अप्रोच. इसमें किसी को कोई डाउट होएगा तो वी कैन जस्ट मुझे अभी एक बार प्लान आउट करने दो, देन डू लेट मी नो व्हाटएवर कंसर्न्स यू हैव. ओके, फर्स्ट हियर मी आउट. ओके, दिस इज वन थिंग आई हैव टॉट. देन सेकेंडली कौन से सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज द क्वेश्चंस लाइक मेनी ऑफ यू हैड. सो वी विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी. सो 1 आवर ज्योग्राफी पे लगाएंगे एंड 15-20 मिनट्स जो फैक्ट्स, तो जो ज्योग्राफी के फैक्ट्स है, बिकॉज ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं एंड स्पेशली मैपिंग पार्ट. तो डेली हम 2-3 मैप्स कवर करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे रेगुलरली, तो अपने आप ही हमारे वो लोकेशंस याद होना स्टार्ट हो जाएंगी. ऐसे ही बीच में एनवायरनमेंट के मैप्स वगैरह कर लिए हमने डेली, तो अपने आप याद होंगे. अदरवाइज एक साथ अगर आप पूरे दिन में एनवायरनमेंट ट्रीट करोगे, व्हाट वुड हैपन, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस. हमें कुछ याद नहीं रहेगा, आवर माइंड विल स्टॉप वर्किंग. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी रिमेन प्रोडक्टिव, वी विल अप्रोच दिस. ऑल्सो सेकेंडली, आपको हमेशा क्लास से पहले कौन से टॉपिक्स हम सेशन में कवर करने वाले हैं उसको हम डिस्कस इन्फॉर्म कर देंगे आपको पहले, राइट, सो दैट यू कैन रीड दोस टॉपिक्स बिफोरहैंड बिफोर कमिंग टू क्लास. और क्लास में क्या होगा, जस्ट सिंपली रिवीजन. तो आपकी देखो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगी. कैसे, एक बार खुद पढ़ के आओगे, सेकेंडली क्लास में, थर्ड जब हम लास्ट 15 मिनट्स में रिवाइज करेंगे, फोर्थ जब नेक्स्ट सेशन में फर्स्ट 15 मिनट्स फिर से रिवाइज करेंगे. सो देखो अगर 4 टाइम्स आप एक ही चीज को बार बार रिवाइज करोगे, आपके टिप्स पे आ जाएंगे पूरा फैक्ट्स एंड इट वोंट टेक दैट मच ऑफ एफर्ट. एफर्ट क्या है, एफर्ट मेरे एंड से होगा, मेरे को ही आपको रिवाइज कराना 3 टाइम्स. आपके एफर्ट क्या है, बस ये फर्स्ट टाइम. ऑलराइट, देन व्हाट आई थॉट अबाउट क्वेश्चंस हम क्या कर सकते हैं. देखो 2 वेज है, या तो मैं आपको कंपाइल करके क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, पर सिंस मेनी ऑफ यू आर सॉल्विंग, कोई विजन को फॉलो कर रहे हैं, कोई फोरम को डिफरेंट सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं. सो व्हाट आई थॉट, व्हाट वी कैन गो फॉर, एक अभी रिसेंटली एक वर्कबुक आई है फोरम की, तो वो वर्कबुक के बेसिकली इट इज अ टॉपिक वाइज वर्कबुक. तो मैं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ये फोरम की जो वर्कबुक है इस पे मैंने ही काम किया है एंड मतलब आई वाज पार्ट ऑफ द टीम जब ये हम क्रिएट कर रहे थे. तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है. सो व्हाट वी कैन डू, जैसे आज के टॉपिक्स सपोज ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, बेसिक्स ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, देन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देन वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. सो ये 3 टॉपिक्स है. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रेफर दैट वर्कबुक एंड यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस.
सो आपको हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, 5-10 क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते कैसे। सो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी रादर देन गोइंग फॉर मॉक टेस्ट राइट नाउ। मॉक टेस्ट आप 100 क्वेश्चंस होगे तो उसमें क्या है, हर टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं होंगे। सो बिफोर गोइंग फॉर 100 क्वेश्चंस टेस्ट आई वुड एडवाइस यू फर्स्ट स्टार्ट सॉल्विंग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, देन जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा वी कैन गो फॉर मॉक टेस्ट। ओके, दिस इज द वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। ऑलराइट, ओके, देन जो लाइव सेशंस नहीं लगा पा रहे फॉर देम रिकॉर्डेड सेशन अपलोडेड हो जाएगा यूट्यूब पे, एंड मेरी एडवाइस रहेगी आप लाइव सेशन लगाओ, बिकॉज लाइव सेशन में क्या होगा, यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर ऑल्सो, वट एवर डाउट्स यू हैव, इफ यू वांट टू स्टडी एनी न्यू टॉपिक, कोई नहीं समझ आ रहा ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी। सो हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस, like initially 1 hour we'll study, then I can keep 10 minutes for the doubt session। जो भी लास्ट 1 hour में कोई भी जो टॉपिक रीड के उसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी एंड गेट क्लैरिफाइड, देन अगेन विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 1 hour and then last 10 minutes again we can keep for doubt session। so total class के 2 hours 20 minutes की, but still I'll keep 10 minutes for doubt session so you can get your doubts clear। okay, one thing, और इवन यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होगी उस पे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई डाउट्स करेंगे, एंड also you have my personal ID also, then also you can tell me। okay, I hope itna clear। okay, then suggestions are welcome, they are most welcome suggestions। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी चाहते कि जो प्रोग्राम है मॉडिफाई हो सकता है, यू हैव बेटर प्लान्स देन अस जिससे पूरे कम्युनिटी को फायदा होगा, प्लीज you suggestions are welcome, please come forward and to give us sessions so that we can work on it, उसको incorporate करेंगे and accordingly we can start with it, right? okay, then हाँ, then another question that arose while talking to many of you, एक तो था notes। अब देखो हमारे सिर्फ 3 months रह गए, तो हमारा टारगेट है कि हम 3 months में पूरा सिलेबस कवर करना है एंड ऑल्सो मल्टीपल रिविजन्स, एंड देन वी सॉल्व मॉक टेस्ट ऑल्सो। हम बीच में भी कोई मॉक टेस्ट रख लेंगे वो भी सॉल्व कर लेंगे, लाइक इवन आई कैन डिस्कस पीवाई की तो अलग से आशीर्वाद सर डिस्कस करेंगे, पर अगर मॉक टेस्ट भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कैसे सॉल्व करना है, मार्क्स कम आ रही है या हमारी क्या अप्रोच रहती थी, बिकॉज बेसिकली माई एम इज टू हेल्प यू ऑल टू टैप माई एक्सपीरियंस, जो मेरा 8 years का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तो आप टैप करो एज ए स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम फेस करता है, ताकि अगर आप लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सो दोस्त कैन बी टैकल्ड इजीली, बिकॉज आई हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम, राइट? नहीं अगर डिस्कस करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। ओके, तो हाँ, नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ नोट्स। अब नोट्स को कैसे अप्रोच करना है, देखो एक मैं सोच रहा था अपने सेल्फ मेड नोट्स आपको प्रोवाइड करूं एंड देन वी कैन डिस्कस, बट व्हाइल टॉकिंग टू एवरीवन व्हाट आई फाउंड आउट कि अगर मैं अपनी नोट्स दूंगा तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि एकदम से न्यू सोर्स आपको मिल रहा है, चाहे कंटेंट सेम हो, आपके नोट्स में भी कंटेंट और मेरे नोट्स में भी कंटेंट सेम हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बस थिंग इज आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होगी कि आपको न्यू सोर्स मिल रहा है, आपका माइंड एकदम से एडजस्ट करना मुश्किल होएगा। सो व्हाट आई थॉट कि वी कैन जस्ट स्टार्ट पिकिंग अप स्टैंडर्ड सोर्सेस, उसकी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होती है और उसी में से ही मैं आपको डिस्कस रिवाइज करवा दूं। आई गेस दिस वुड वर्क फॉर एवरीवन। तो आपको एकदम से न्यू कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा, ऑल्दो कंटेंट सेम होएगा, पर एक माइंड होता है ना, माइंड को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस और हम कंफर्ट जोन से एकदम से जल्दी बाहर नहीं आते, राइट? ऑलराइट, एक तो ये आपको बताना था। ऑलराइट, देन what all sources we are going to follow? We are going to follow standard sources. For polity we'll follow Lakshmikant, then current affair. Also we'll try to cover important NCRTs because UPSC has been asking question on NCRT based. If you look at basic definitions, liberty की definition, equality की definition, republic की definitions, so those basic definitions are being asked by the UPSC. So keeping those things in mind, we will definitely cover NCRTs also, because I don't think so you all will cover by yourself, but we can pick up those pages of the NCRTs जो important है। Okay, polity हम ऐसे cover करेंगे। Then comes geography. Geography best
+1, +2 NCERT, then also 6 to 12 10th NCERT. All these are good. 6 to 10th is actually good for human geography part. And UPSC is asking questions now. Minerals पे question आ रहा है, agriculture पे आ रहा है, even location of industries, rivers, and +1 +2 NCERT तो है ही है, बाइबल है. इसके साथ अगर कुछ एडिशनल फैक्ट होएगा जैसे PMF या GC लॉन्ग में, तो वो मैं ऐड कर दूंगा उसी NCERTs में, एंड वी कैन उसी में ऑन द स्पॉट रिवाइज कर लेंगे. सो आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इवन जो मैप्स एंड ऑल है वी कैन वर्क ऑन. ऑलराइट, इकोनॉमी के लिए रिसेंटली लाइक मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग मृणाल, आप उनको फॉलो कर रहे हो. सम ऑफ यू आर फॉलोइंग रमेश सिंह. तो इकोनॉमी में एक्चुअली इतना इशू नहीं आता, पर रिसेंटली व्हाट आई फाउंड आउट इन केस ऑफ इकोनॉमी, नितिन सिंघानिया की एक प्रीलिम्स की बुक आई है फॉर इकोनॉमी पर्पस एंड इट्स रियली गुड. सो हम आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम पेजेस स्कैन कर ले और इसी में से ही पढ़ लें. नितिन सिंघानिया इसमें बिल्कुल क्रिस्प दिया हुआ है फॉर प्रीलिम्स एस्पेक्ट. सो दिस इज गुड. बाकी करंट अफेयर में कवर हो जाएगा फैक्ट्स एंड ऑल, बिकॉज इकोनॉमी में हमें फैक्ट्स याद नहीं करने, वी जस्ट हैव टू एनालाइज दोस फैक्ट्स, कैसा ट्रेंड है. ऑलराइट, देन कम्स इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक करंट बेस्ड है. स्टैटिक पार्ट के लिए जो कवर करना है वो मैं नोट्स अरेंज कर दूंगा, तो उससे हम स्टैटिक पार्ट कवर कर लेंगे. अदरवाइज फॉर यू ऑल, आप कौन सी बुक फॉलो करते हो? मार्केट में अवेलेबल है रवि प्री अग्रहारी की, सो यू कैन फॉलो दैट बुक. इट्स रियली गुड फॉर स्टैटिक पार्ट. करंट अफेयर आप कहीं से भी जो भी इंस्टीट्यूट के फॉलो कर रहे हो उसमें करंट अफेयर कवर हो जाएगा. पर करंट साइंस एंड टेक को इंपॉर्टेंस जरूर देना है. अगर आपको साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है, स्टिल वी विल वर्क ऑन इट. इस पे हम एक्स्ट्रा सेशंस ले लेंगे. जैसे आप बोलोगे कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. पर साइंस एंड टेक हमें करना है अच्छे से, बिकॉज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. ओके, फॉर एनवायरनमेंट वी कैन फॉलो PMF और शंकर, बोथ आर सेम. PMF में क्या बेसिकली इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ शंकर एंड NCERT. तो हम इसमें एक कुछ NCERTs अच्छी है बायोलॉजी की, वो भी कवर कर लेंगे. तो ऐसे बिकॉज वी हैव टू कवर सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली. देन कम्स हिस्ट्री. हिस्ट्री के लिए वी कैन कवर अप NCERT 6 to 12. इसमें 9th और 11th की नहीं करनी, बिकॉज दोज आर फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा पार्ट नहीं है. बाकी न्यू NCERTs क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, एंड इफ टाइम परमिट्स वी कैन कवर तमिलनाडु हिस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज तमिलनाडु से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छी बुक है. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर. आर्ट एंड कल्चर के लिए भी कवर हो जाएगा, +1 की फाइन आर्ट्स वगैरह. सो हिस्ट्री ऐसे कवर हो जाएगा. मॉडर्न के लिए विल कवर स्पेक्ट्रम, राइट. हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी. कोई और कोई सब्जेक्ट रह गया? बाकी सोशल स्कीम्स वगैरह, करंट अफेयर जो क्वेश्चन है सोशल स्कीम्स, देन IR, पब्लिक पॉलिसीज, एक्ट्स, ये सब करंट अफेयर में कवर हो जाएगा ये टॉपिक्स. सो दिस इज हाउ हम सोर्सेज को डिवाइड किया हुआ है हमने, राइट. तो किसी का और कोई सोर्स होएगा तो मुझे बता सकते हो. अगर कोई और बेटर सोर्स उन्हें मिल रहा है अवेलेबल मार्केट में, सो दे कैन लेट मी नो, हम उसमें मॉडिफाई कर लेंगे ये सोर्सेस. तो ये ध्यान रखना है सोर्सेस का. ऑलराइट, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी CSAT, बिकॉज इन दी रिसेंट ईयर CSAT का लेवल इंक्रीज हो रहा है. इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. Since it is increasing day by day, so because of CSAT many are not able to qualify prelims. GS का पेपर हो रहा है, अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, but not in case of CSAT. So for the CSAT right now, because I am also short of time because sessions लेना है and then I have a job also, तो मेरे पास टाइम नहीं होएगा इतना. And for session also I have to prepare notes and all comprehensively proper, सब कुछ देखना है. So what I need from you all help, कि अगर कोई एस्पिरेंट है, सीनियर एस्पिरेंट या कोई फ्रेशर भी है, पर यस इवन फ्रेशर एंड दे हैव गुड होल्ड ओवर CSAT, सो दे कैन कम एंड कंट्रीब्यूट, एंड वो हमें बता देगा, मतलब वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. कुछ नहीं करना उसको, रेगुलर सेशंस नहीं लेना, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी और एक टॉपिक पे डेली अगर वीडियोस डाल दे तो सबको बेनिफिट हो जाएगा. सो दिस थिंग वी कैन डू. एंड ऑल्सो तो CSAT हम ऐसे मिलके कर सकते हैं, पर हाँ इफ टाइम परमिट्स CSAT के जो PYQ एनालिसिस है वो मैं करवा दूंगा आपको. मतलब हम संडेज को रख सकते हैं, संडेज को CSAT के PYQ एनालिसिस पेपर को सॉल्व कर लेंगे, पूरा पूरा पेपर, ये कर सकते हैं. और जो सीनियर एस्पिरेंट से कोई बता सकता है मुझे कि अगर CSAT उसे आता है तो एक एक टॉपिक पे वीडियो बनानी, 5-10 मिनट्स की वीडियो बनाएंगे तो हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. और दे कैन लेट अस नो, कोई अगर यूट्यूब चैनल अवेलेबल है जहाँ पे
CSAT कवर हो रहा है तो वो भी बता सकते हैं, तो वो हम लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप पे, तो वो भी देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली टू हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करते हैं एंड एग्जाम क्लियर करते हैं। दिस इज व्हाट माय मेन ऑब्जेक्टिव इज। एंड हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, मैंने हमेशा बोला जितने भी नोन में है, रिविजन। चाहे हम पढ़ेंगे कम, पर रिविजन बहुत ज्यादा करनी है हमें। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट रिविजन, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, ओके। इनिशियली विल स्टार्ट विद द स्टैटिक पार्ट हर सब्जेक्ट का, देन एंड में सब्जेक्ट के हम करंट अफेयर कवर कर लेंगे। करंट अफेयर के लाइक वी हैव टू कवर फ्रॉम जैन 2022 ऑनवर्ड्स, और अभी क्या है, अभी राइट नाउ इट इज फेब 23, तो आई गेस जैन 23 तक का करंट अफेयर आएगा। सो वी हैव 1 ईयर कंटेंट, बाकी जो फ्यूचर में आएगा फेब मार्च अप्रैल का, वो हम लेटर ऑन कवर कर लेंगे, फेब टू अप्रैल। दिस इज हाउ वी आर टू कवर, वी आर गोइंग टू कवर करंट अफेयर। मतलब किसी को कोई डाउट है करंट अफेयर में, सोर्सेस कोई भी हम स्टैंडर्ड सोर्स उठा लेंगे मार्केट का, एंड वी कैन, ओके। देन हाउ टू अप्रोच प्रीलिम्स, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रीलिम्स आ रहा है, कैसे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखो, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट राइजेस, ये क्रैश कोर्स हो रहा है, तो ये हमारी प्रिपरेशन को कैसे बेनिफिट होएगा, हाउ वुड इट बेनिफिट, दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट राइजेस सबके दिमाग में, कि ये हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं होएगा। Okay, so how this is going to help you? I'll tell you. Suppose you have whole 24 hours. I'm just asking you to give me 2.5 hours. That is it. 2 hours for the session, 10 minutes doubt session वगैरह होंगे, right? उसके बाद में additionally आपका मांग रहा हूँ 1 hour. So I just need total 3.5 hours of your day. उसमें क्या होगा, जो 2.5 hours में हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो आप क्या करो, फर्स्ट इनिशियल 1 hour में वो टॉपिक रिवाइज करके आओ, खुद एक बार रीड करके आओ, और सेशन में क्या होगा, जस्ट रिविजन। कुछ अगर फैक्ट मिसिंग होएगा, नहीं हो तो मिसिंग होगा तो आपको गैप्स फिलअप हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो नो इश्यूज, आपका रिवीजन हो रहा है, तो वो टॉपिक बैठेगा ही दिमाग में, सुन के ज्यादा अच्छे से याद होता है रादर देन स्टडिंग आवरसेल्व्स। तो एक तो ये आपका बेनिफिट है। देन बाकी जो एक्स्ट्रा आवर्स बचे आपके पूरे दिन में, उसमें आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, जो भी आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज है या वीक सब्जेक्ट्स है, जो आपको लगता है बहुत एफर्ट डालने की जरूरत है, उन सब्जेक्ट्स को आप कवर करो, वीक सब्जेक्ट्स को। इवन सब्जेक्ट में भी कुछ वीक टॉपिक्स होते हैं, उन पे आप वर्क करो। देन यू विल आल्सो गिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व नहीं कर पा रहे, यू कैन अप्रोच अस एनी टाइम एंड वी विल हेल्प यू आउट हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस और हाउ टू अप्रोच। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चंस के टाइम व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट, कि यूपीएससी इज टेस्टिंग आवर कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर टेस्टिंग कैसे हो रहा है कि वी शुड नो व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो इफ यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट से नो एंड डोंट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। अगर आप हर चीज में बोलोगे कि नहीं मेरे को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, सो ऑब्वियसली यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज आप भगवान नहीं हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड आइडियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है, प्रैक्टिकल होके चलना है। क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो यूपीएससी आपको ऑन दी स्पॉट बताएगा कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। हो सकता है पूरा पेपर टफ आ रहा है, तो आपसे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 50 नहीं कर पा रहे, सो नो इश्यूज, लीव दोस 50 क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं आता तो सब किसी को नहीं आता होगा। लुक एट दी सोर्सेस जो हम कवर कर रहे हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई और कुछ कवर करेगा, कोई और अगर डीडी वासु वगैरह रीड कर रहा है, करने दो उसको, उसके पास टाइम है, वो कर रहा है। बट 99.9% स्टूडेंट्स यही सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं। फॉर ज्योग्राफी हर कोई एनसीईआरटी फॉलो करेगा, पीएमएफ फॉलो करेगा, जीसी ले, इकोनॉमी के लिए वही हर कोई मृणाल फॉलो कर रहा है, उसके सेशंस अवेलेबल है। या रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया यही फॉलो कर रहा है। नितिन सिंघानिया तो सब किसी को पता भी नहीं कि मार्केट में आई हुई है, बहुत कम लोगों को पता है, पर हर कोई रमेश सिंह इतनी कॉम्प्लेक्स बुक है कि जब तक आप उसको 3-4 बार ना रीड कर लो समझ नहीं आएगा। वो नाल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं करता, पर हाँ बेसिक प्रीलिम्स के लिए अच्छा है वो, मैं डिनाई नहीं करूंगा। देन साइंस एंड टेक, रवि पी अग्रहारी की बुक सबको नहीं पता, स्टैटिक के लिए अच्छा है। लोग सिर्फ क्या करते हैं, करंट अफेयर उठाएंगे, उसी में ही स्टैटिक कवर करेंगे। अदरवाइज दे विल स्टार्ट डूइंग व्हाट, 6 to 10 की एनसीईआरटी। अरे पूरी एनसीईआरटी रीड क्यों करनी है हमें, जरूरत ही नहीं है। स्मार्टली चलो, इतना तो हम कर सकते हैं ना। एनवायरनमेंट के लिए पीएमएफ करो, हर कोई रीड कर रहा है, उसके अलावा तो एनवायरनमेंट की कोई और बुक उठाता भी नहीं है।
तो जो हम पढ़ रहे हैं वही हर कोई रीड कर रहा है। हिस्ट्री के लिए हर कोई एनसीईआरटी पढ़ेगा एंड तमिलनाडु हिस्ट्री पढ़ेगा, उसके बाहर कोई पढ़ेगा ही नहीं, या किसी के पास टाइम होएगा। ओल्ड एनसीईआरटी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद भी हिस्ट्री की इतनी सारी बुक्स है कि हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। जैसे इस बार आया था क्वेश्चन 2022 में, इट वाज अबाउट तो कौन सी डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी ने वो कैप्स पहनते थे, उन कैप्स को कुछ टेक्निकल टर्म थी, राइट। तो मेरे को याद है आई वाज लुकिंग आउट फॉर द आंसर, जब हम आंसर की प्रिपेयर कर रहे थे तो मुझे एक रिसर्च पेपर में मिला था उसका आंसर। किसी ने रिसर्च पेपर डाला था गूगल में, उसमें मेंशन था कि सैयद डायनेस्टी में जो कैप्स पहनते थे कौन से थे। तो क्या हम वो रिसर्च पेपर पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन छोड़ो, तुक्का भी नहीं मानना। डोंट प्ले विद द फायर। यूपीएससी आपको ट्रैप करता है ऐसे क्वेश्चंस में। मॉडर्न हिस्ट्री में हर कोई स्पेक्ट्रम रीड कर रहा है, तो जस्ट स्टिक टू दोस। करंट अफेयर हर कोई विजन फोरम यही फॉलो करेगा, सोशल स्कीम आईआर के लिए तो यही फॉलो करो। सो व्हाई टू गो फॉर न्यू सोर्सेस? तो अगर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेस से, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। फिक्स योरसेल्फ, उन स्टैंडर्ड सोर्सेस को स्टिक करो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एंड मेक श्योर मॉक टेस्ट में you don't have to focus on the marks. Forget about your marks. Even if you're scoring 0 marks, I'll say you're good, because marks are not testing your talent. Mock test पे आपका फोकस करते हैं डेवलप योर स्ट्रेटजीज, हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू टैकल द पेपर। दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। डेवलप करो कि अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो आपकी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैंडर्ड सोर्सेज से, वो तो अटेम्प्ट होना चाहिए। नहीं हो रहा तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर अपने सोर्सेज रीड करो। कोई फैक्ट्स भूल रहे हो, एनालिटिकल अच्छे से नहीं किया आपने, तो ये सब इश्यूज। ऑल्सो यू नीड टू डेवलप कॉन्फिडेंस कि अगर मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज से बाहर है और जो मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, उस लिमिटेड नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सो लीव दैट क्वेश्चन। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। सो दिस इज स्ट्रेटजीज यू नीड टू डेवलप। ऑल्सो हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फिर 100 तक, या फिर कई लोग कहते हैं 100 से स्टार्ट करते हैं बैकवर्ड्स जाते हैं 1 तक। अरे रैंडमली सॉल्व करो क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी आपको स्मूथली जान ही देगा। एक दो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इजी दे देगा, 3rd to 10th टफ डाल देगा, फिर 2-3 क्वेश्चन 11 to 14 इजी देगा, फिर उसके बाद टफ डाल देगा। तो आपको स्मूथली चलने नहीं देगा, इजी टफ कॉम्बिनेशन देगा। तो ऐसे पैटर्न को भी एनालाइज करो कि जब ऐसा आता है ऐसे केस में क्या करो, कि आपको पहले इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके सॉल्व करो, या टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी सॉल्व करो। तो ये बेसिक चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो ये स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है थ्रू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का पर्पस ये है। और हाँ, कुछ अगर नया क्वेश्चन आता है नॉलेज गेन करो, पर ज्यादा नॉलेज के पीछे नहीं भागना। लिमिटेड नॉलेज रखनी है, स्टैंडर्ड सोर्सेज को स्टिक करो, वो उसी से ही हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। As you all know, I have cleared it prelims every time. So this is tried and tested. क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया, स्टैंडर्ड सोर्सेज को स्टिक किया, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, मॉक टेस्ट में स्ट्रेटजी डेवलप किया, दैट इज इट। और मैंने कुछ नहीं किया। एवरीवन आस्क कि ऐसा मैंने क्या किया था जो बैक टू बैक प्रीलिम्स क्लियर हुए थे। मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट न्यू व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। देन इसके साथ आपने एडिशनली एड ऑन क्या करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस। तो वो हम रिकॉर्डेड सेशन में आपको रिकॉर्ड करके देंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस लास्ट 10 इयर्स के पेपर हम प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे, और प्रीवियस वीडियो शेयर भी की थी, उसमें मेंशन था कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस होएगा, क्यों इंपॉर्टेंस है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच। ऑलराइट, सो प्रीलिम्स की अप्रोच अपनी क्लैरिफाई करो, क्लैरिटी रखनी बहुत जरूरी है, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आई वांट कि आप लोग क्या करो, मॉर्निंग इवनिंग आपका 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग में, ये क्या होना चाहिए आपका कंप्लीटली सोली फोकस्ड ऑन रिवीजन। जो भी पूरे दिन में पढ़ोगे उसको रात को रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से रिवाइज करो। ऐसे देखो जो फैक्ट्स वाली चीजें है वो आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगी, और जब बैठना स्टार्ट होगी फिर तो क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा फैक्ट वाले क्वेश्चन, आप ऐसे विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइम सेव होएगा आपका। एंड यस, वन मोर थिंग आई वांट टू से, बिकॉज अभी हमारे पास स्टिल टाइम है। आज का डेट है 15 फेब, एग्जाम है 28 में। लेट्स फॉरगेट अबाउट 28 में, कीप इट 20th में। सो हमारे पास 3 मंथ्स है। मेरी एक एडवाइस रहेगी, जिनके प्रीलिम्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस है, जिन्होंने बिल्कुल भी पहले नहीं पढ़ा हुआ, वो तो देखो सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करो। पर हाँ, जिन्होंने प्रीलिम्स पहले पढ़ रखा है, कॉन्फिडेंस है,
आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। उनके लिए मेरी एडवाइस है कि फॉर नेक्स्ट 20 to 25 days एटलीस्ट डिवोट 1 hour फॉर योर ऑप्शनल पार्ट। उसमें भी क्या करना है, आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर टॉपिक को रीड करो, दैट इज इट। आपने सिर्फ टॉपिक को रीड नहीं करना, पहले क्वेश्चन देखो, पीवाईक्यू, और माइंड में फ्रेम करो क्या उसका कंटेंट हो सकता है, एंड गो फॉर रिविजन ऑफ दैट टॉपिक। ये जरूर करना, डोंट लीव दिस, बिकॉज हमें मीन्स भी निकालना है और ऑप्शनल भूल जाएंगे अगर हम 3 महीने हमने कुछ नहीं पढ़ा ऑप्शनल का। तो ये हो सके तो कर लेना, अगर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा फील होता है, नहीं होता देन डोंट गो फॉर इट, देन जस्ट स्टिक टू द प्रीलिम्स जैसे हम करेंगे सेशंस, और आवर्स को डिवाइड करो, रिवीजन करो। 3 hours आपके मुझे चाहिए फॉर रिवीजन पर्पस। इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली फास्ट पेस पे चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, इतना भी फास्ट भी नहीं कि समझ ना आए। हर चीज, हर टेक्निकल चीज अच्छे से समझाया जाएगा। जो नहीं समझ आएगा मुझसे दोबारा पूछो, समझाऊंगा मैं। डाउट सेशन देंगे, डाउट में कुछ कोई डाउट्स है पूछो, जस्ट फील फ्री टू अप्रोच अस। देयर इज नो, दिस इज लाइक ट्रीट मी एज अ फ्रेंड and mentor, because many of you know about me. So treat me as a friend and mentor, approach me, whatever kind of problem you have, just let me know, and even our team would be there, उनको भी बताओ जो भी प्रॉब्लम है, एंड वील बी देयर टू गाइड यू। हमारा एम क्या है, अगर जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं, मेरा एम है हर कोई क्लियर करे, बिकॉज सिंपल स्ट्रैटेजी से, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी से इजिली हम प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। हम इजिली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी हमारी अच्छी होगी तो हम, पर ये नहीं बोला कि प्रोसेस इजी होएगा। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा बहुत, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी बहुत पढ़ना पड़ेगा, पर वो इजी कैसे होएगा, अगर हम प्रॉपर्ली स्ट्रेटजाइज करेंगे और रिविजन रखेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करेंगे हमारे लिए, फिर देखना फैक्ट्स वैसे ही याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, ये चीज ध्यान रखना। देन हम जब अप्रोच करेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, तो देखो एक चीज और आइडिया होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, जैसे हर सब्जेक्ट का ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट अप्रोच चाहिए फॉर प्रीलिम्स। यू कैन यूज वन साइज फिट ऑल अप्रोच, नो, एवरी सब्जेक्ट हैज डिफरेंट अप्रोच एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज। जैसे ज्योग्राफी रीड करें तो ज्योग्राफी में आइडिया होना चाहिए कौन से प्रायोरिटी एरियाज, यू नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं। प्रायोरिटी एरियाज, उन प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस पर हम एफर्ट डालेंगे। ये एक तो ये इस चीज का ध्यान रखना। ऑल्दो वी डू हैव टू कंप्लीट होल सिलेबस, पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे, पर यस उस सिलेबस में भी प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई करना है और एफर्ट उसमें डालेंगे मैक्सिमम। तो इसकी ज्यादा रिवीजन होगी प्रायोरिटी एरियाज की। बाकी एरियाज को हम चाहे अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी नहीं करेंगे कोई इशू नहीं है। एक तो ये, और ये प्रायोरिटी एरियाज कैसे पता चलेगा, एक तो लाइक आई हैव एक्सपीरियंस, उससे मैं आपको हर सब्जेक्ट का बताऊंगा। साथ में जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे उससे भी आपको आइडिया लगता रहेगा कौन से यूपीएससी के फेवरेट एरियाज है, क्वेश्चन वहां से आता ही आता है। इस चीज का ध्यान रखना, राइट। देन फिर कुछ स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, राइट, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। देखो, दिन में 25 घंटे भी पढ़ लोगे कोई, वो भी कम है, 24 पढ़ लो वो भी कम है, 20 पढ़ लो, मतलब दिन छोटा ही लगेगा आपको हमेशा। पर अपना रूटीन फिक्स रखना, डू हैव अ 6 to 7 आवर्स स्लीप। अगर आपको 8 आवर्स मिनिमम चाहिए तो 8 आवर्स भी ले सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 6 आवर्स से कम हो गया तो माइंड आपका वर्क नहीं करेगा। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते आपके माइंड अच्छे से वर्क करेगा, पर एक्सर्शन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनिमम 6 आवर्स तो सोना ही है, मैक्सिमम 8।
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, किसी को कोई डाउट कुछ हो, डाउट या प्रॉब्लम या अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उसमें कुछ इशू आ रहा हो, प्लीज टू आस्क। किसी को कोई है डाउट? Hello, hello. Is I audible? सॉरी, Hello, is I audible? यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट, नो वन हैज एनी डाउट ना, राइट? ऑलराइट, okay, so next let's start. I'll give you a brief idea about prelims analysis, how questions are being asked. Alright, subject wise analysis, देखो एक चीज माइंडसेट में क्लियर रखना, we have to study all the subjects. ये नहीं सोचना कि मैं आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ के जाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाऊंगा। तो ये माइंडसेट रहता है हर किसी के दिमाग में कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ देंगे, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। नहीं, यूपीएससी की एक हैबिट है, अगर किसी सब्जेक्ट पे इस साल क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है वो अगले साल उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हमें उस हर सब्जेक्ट पे फोकस करना। सपोज मॉडर्न हिस्ट्री देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रेंड अगर हम देखें ईयर वाइज 2015 से 2022, तो देखो ट्रेंड क्या रहा है उसका। 2015 में 9 क्वेश्चन, 16 में कम पूछे, 2018 में देखो ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन पूछे उसने, फिर से कम हुए, एंड देन स्टेबल 8 और लास्ट ईयर सिर्फ 3 क्वेश्चंस। तो देखो क्या हम अब ट्रेंड के बेसिस पे बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ना पढ़े? अगर पिछले साल सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए तो क्या हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2023 में भी 3 क्वेश्चन ही आएंगे? 13 भी पूछ सकता है। तो यूपीएससी के मूड पे डिपेंड करता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़ना है तो बेसिकली वी हैव टू कवर होल सिलेबस। एक तो ये ध्यान रखो। ऐसी एंशिएंट मिडिवल में देखो 2015 से 2022 तक देखो क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडिवल। तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते लिविंग आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट एंड मिडिवल टॉपिक्स। तो ये चाहे रट्टे वाले टॉपिक्स है पर हमें पढ़ना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। खुद देख लो लास्ट फ्यू इयर्स में एकदम से ट्रेंड कितना राइज हो रहा है। इस साल भी देखना अराउंड 13-14 क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, पर वी हैव टू फोकस। तो हर एरिया में ध्यान देना। ज्योग्राफी में देखो, अगर आप ट्रेंड देखो 2015 में 11 आ रहे थे, पर 2016 से 21 तक क्वेश्चंस हार्डली आ रहे थे, उसके 5 to 10 क्वेश्चंस ही आ रहे थे। पर लास्ट ईयर 2022 में एकदम से 15 क्वेश्चंस। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, बिकॉज ट्रेंड क्या था, मुझे याद है अपनी प्रिपरेशन टाइम में ज्योग्राफी को सीरियसली लेते ही नहीं थे हम बोलते थे कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ज्योग्राफी, बिकॉज क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहा यूपीएससी। पर लास्ट ईयर यूपीएससी ने इतने क्वेश्चंस पूछे, हर कोई शॉक कि इतने सारे क्वेश्चंस आ कैसे गए। एंड ये भी एक रीजन था, जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी दे ऑल एंडेड अप नॉट क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एग्जाम। सो क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है यूपीएससी, एक साल नहीं पूछेगा तो अगले साल ज्यादा पूछ लेगा। इट्स ऑल उनके मूड पे डिपेंड करता है, राइट। ऐसी पॉलिटी में ट्रेंड देखो, पॉलिटी में एवरेज रहा है 12 के राउंड ही रहा है एवरेज। तो क्वेश्चंस इसमें अच्छे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं 12। एक साल 2017 में जो मैक्सिमम पूछे रहे 23 क्वेश्चंस, पर उसके बाद देखो एवरेज ही है 12। तो पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत तो अच्छे से करनी है हमें। बाकी उसमें भी लक्ष्मीकांत में भी सारे चैप्टर्स नहीं करने, सिलेक्टिव वंस ओनली, वो हम जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ऑलराइट, देन कम्स इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स में देखो एवरेज कितना है 14 15 17, सो अराउंड 15 16 क्वेश्चंस की एवरेज है। तो देखो गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 15 16 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 30 मार्क्स। 30 मार्क्स बहुत होते हैं। तो देख लो यूपीएससी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है, और इसमें भी क्या है, अब एरिया चेंज हो रहा है। अब इसमें कहाँ पूछ रहा है यूपीएससी, एग्रीकल्चर सेक्शन से, रिसोर्सेज सेक्शन से, इन एरिया से। देन बजट तो है ही उसका फेवरेट, वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट। तो हमें एरियाज भी आइडेंटिफाई करना है कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑलराइट, एनवायरनमेंट, बिकॉज एक्चुअली देखो आप 2015 ऑनवर्ड्स 19 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस, तो एवरेज 16 17 है इसमें। क्यों है? बिकॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर अब सिविल सर्विसेज के साथ होता है। तो इसलिए क्या हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, एनवायरनमेंट बेस्ड है। तो इसकी वजह से क्या है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हमारे प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट वो बहुत इंक्रीज हो गए हैं। और इस बार तो एक्सपेक्ट करें कि इस बार मोस्ट प्रोबेबली शायद अलग अभी किया नहीं है, आईआरएमएस का भी है, रेलवेज का भी मर्ज हो रहा है एग्जाम। अगर रेलवेज का भी हो रहा है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी आएंगे फिर अच्छे खासे, उसका भी लेवल इंक्रीज होएगा, क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होएगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, सिविल सर्विस के बाकी एग्जाम्स भी मर्ज कर रहा है और बाकी एरियाज की भी फोकस इंक्रीज हो रहा है। यूपीएससी को तो फर्क नहीं पड़ता ना, एज ए स्टूडेंट हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज वी हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, देन कम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो ट्रेंड देखो 2015 से 22 क्वेश्चंस कैसे राइज कर रहे हैं, इट इज ऑन राइजिंग ट्रेंड। अब 16 2015 में जस्ट 8 क्वेश्चन से अब 16 क्वेश्चंस की एवरेज आ गई। 16 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकेला, और क्वेश्चन क्या रहे, बेसिक कवर कर रहा है, करंट अफेयर भी कवर कर रहा है, एनालिटिकल पार्ट भी। सो इसलिए साइंस एंड टेक अच्छे से कवर करना जरूरी है। तो जो मैंने सोर्स बताया वो उसको फॉलो करो, एनसीईआरटी मत पढ़ना, टाइम नहीं होगा इतना। अगर टाइम है आपके पास पढ़ सकते हो, अदरवाइज स्टिक टू करंट अफेयर एंड रवि पी अग्रहारी की बुक अच्छी है, थोड़ी बल्कि रहेगी पर इट इज रियली गुड, राइट। साइंस एंड टेक को भी करना है। देखो साइंस एंड टेक से 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट से अकेले 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी चलो लास्ट ईयर आ गए, राइट। एंशियंट मेडिवल से भी 13 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो फैक्ट जो रट्टे वाले सब्जेक्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मेडिवल, राइट, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, देखो इन्हीं से ही देखो 15 साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट 15 लगा लो, ज्योग्राफी 10 12 लगा लो, आर्ट एंड कल्चर 13 लगा लो, तो कितना हो गया 25 40 55, ऑलमोस्ट 55 to 60 क्वेश्चंस सिर्फ इन 4 एरिया से आ रहा है। सोचो आपका 60% ऑफ पेपर इज कमिंग फ्रॉम ओनली दीज 4 सब्जेक्ट्स, तो क्यों ना मैक्सिमम एनर्जी इस एरिया में लगाए। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव केप्ट कि हम एनालिटिकल पार्ट तो पढ़ेंगे डेली 20 मिनट्स, 10 to 20 मिनट्स हम क्या करेंगे, फैक्चुअल पार्ट ये है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इनको डेली देखते रहेंगे तो हमारी फैक्ट्स याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन अब और क्या पूछ रही है यूपीएससी, अगर हम देखें स्कीम्स एंड पॉलिसीज करंट अफेयर बेस्ड, सिर्फ 2016-17 में मैक्सिमम पूछा था उन्होंने करंट अफेयर बेस्ड, उसके बाद डाउनवर्ड्स ट्रेंड है। तो यूपीएससी इतना इंटरेस्टेड नहीं है अब स्कीम्स पॉलिसीज में, बट वी नेवर नो 23 में क्या आ जाए, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, सो वी डू हैव टू कवर करंट अफेयर, बट स्टिल वी नो मैक्सिमम कौन से एरिया से आ रहा है, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी हमारी वो एरियाज रहेंगे। स्कीम्स पॉलिसीज हम एंड में जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेंगे, बेसिक आइडिया ले लेंगे, अगर क्वेश्चन आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो भी ठीक है। ऑलराइट, देन रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है हर साल कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किसने बनाई है। देन इंटरनेशनल रिलेशन में यूपीएससी का पूछ रही है कन्वेंशंस, लोकेशन, कोई सबमिट हुआ उस पे क्वेश्चन पूछ रही है, ये फेवरेट एरिया यूपीएससी का, इस पे आ रहा है, राइट। सो देखो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस, ऑल्दो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में था 2015 ऑनवर्ड्स, पर लास्ट ईयर एकदम से फिर से 10 क्वेश्चंस पूछ लिए, तो मूड पे डिपेंड करता है उसके, बट वी हैव टू कवर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें कोई सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, किसी साल किसी एरिया में ज्यादा क्वेश्चन आए, किसी में कम आए, पर हर एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, सो वी हैव टू कवर होल सिलेबस, ये पहले ध्यान रखना, होल सिलेबस नीड्स टू बी कवर्ड। अब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अब देखो क्वेश्चंस को हम कैसे डिवाइड करते हैं। एक तो स्टैटिक पार्ट, क्वेश्चन स्टैटिक आ सकता है, करंट अफेयर बेस आ सकता है, या फिर मिक्स।
लास्ट ईयर क्या था 2022 में, अगर आप ऑप्शंस देखोगे, लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्या किया था, एक क्वेश्चन था पर उसमें क्या किया था, स्टैटिक एंड करंट अफेयर ऑप्शंस मिक्स किए थे। स्टैटिक के भी ऑप्शन थे, करंट के भी ऑप्शंस थे, स्टैटिक एंड करंट मिक्स थे। ये ऐसे यूपीएससी ने क्रिएट किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं टैकल करना। ऑलराइट, देन कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे, अप्लाइड मींस इनडायरेक्टली पूछ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड है, एनालिटिकल बेस्ड। एंड देन गेस्ट वर्क वाले क्वेश्चंस है, नो क्लू, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, ये हमारे आउट ऑफ सोर्स टाइप क्वेश्चन। तो अगर हम देखें हर सब्जेक्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री में यूजुअली यूपीएससी ने कन्फाइन क्या किया, if you look at, in case of modern history UPSC has been confining to static part only. मॉडर्न हिस्ट्री में करंट नहीं पूछा, 2015 में भी नहीं पूछा, 2016 में भी स्टैटिक पार्ट पे कन्फाइन किया, 2017 में भी स्टैटिक पार्ट, 2018 में भी करंट मिक्स कुछ भी नहीं है, स्टैटिक पार्ट, 2019 में भी स्टैटिक पार्ट, करंट मिक्स कुछ नहीं है, 2020 में भी स्टैटिक पार्ट, 21 में भी, पर हाँ 21 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें मिक्स भी था, जो थोड़ा सा करंट से लिंक कर दिया था, 2022 में नहीं। तो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें क्या कन्फाइन करना है, स्पेक्ट्रम करेंगे हम, स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे, और काफी है। तो देखो सोर्सेस पता चल जाए, इसमें हमें ज्यादा करंट अफेयर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चंस भी देखो, मैक्सिमम अगर 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन 7 है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, अप्लाइड सिर्फ 2 ही है। अप्लाइड जैसे हो गया गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस को कंपेयर करना, ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस, पर यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई हाथ पांव नहीं माना, स्पेक्ट्रम फॉलो करो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज इट, कीप दिस थिंग इन माइंड। एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में अगर हम देखें ट्रेंड क्या है, 2015 में डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, 2016 में भी स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2017 में भी स्टैटिक क्वेश्चन, एक मिक्स क्वेश्चन था, करंट बेस्ड आ गया, 2018 में भी स्टैटिक पार्ट, 2019 में भी स्टैटिक, सॉरी 2022 में भी, 20 में भी स्टैटिक, ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक, अगेन फ्रॉम 21 एक क्वेश्चन करंट से आ गया, 22 में भी स्टैटिक। तो दैट मीन्स हमारी जो एनसीईआरटी काफी है, अगर टाइम मिला तमिलनाडु, तो ये काफी है, क्योंकि जिसमें स्टैटिक पार्ट मेंशन्ड है, और क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर मिडिवल से, सब इसी से कवर हो रहे हैं। तो क्यों हम एफर्ट डालें, करंट अफेयर को हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, स्टैटिक करते हैं कवर, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ट्रेंड की, इससे हमें आइडिया लगता है कि हमें कैसे स्ट्रेटजी डेवलप करनी है फॉर आवर अपकमिंग प्रीलिम्स। अब देखो आपने ये सब ऐसे एनालिसिस नहीं किया होगा, तो आपको आइडिया नहीं लग रहा था कैसे अप्रोच करना है, पर अब आपको क्लैरिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, स्टैटिक से आ रहे हैं, तो स्टैटिक पे ही फोकस करना है, करंट अफेयर बाद में देखेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अच्छा न्यूज में सुभाष चंद्र बोस, अच्छा मोदी जी पहुंच गए असम में, अच्छा वहां पे कोई पॉलिटिकल लीडर था, कोई नेशनलिस्ट लीडर, उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला, तो इसको पढ़ते हैं। अरे नहीं पढ़ने की जरूरत, टाइम मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज कोई एफर्ट नहीं डालना। क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है यूपीएससी, स्पेक्ट्रम से ही पूछ रहा है, जितने क्वेश्चन आप देखोगे स्पेक्ट्रम से ही आ रहे हैं। तो जब वो एक सोर्स से आ रहा है तो वही हम पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी एंड मैपिंग, इसमें स्टैटिक से मैक्सिमम है, करंट और मिक्स एक ही आ रहा है। देन ज्योग्राफी मैपिंग, इसमें क्या है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करंट से, स्टैटिक से 3, यहाँ पे भी स्टैटिक से मैक्सिमम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी स्टैटिक में है, 2018 में स्टैटिक, 2022 में भी स्टैटिक, 2021 में भी, इफ यू लुक एट 2022, यहाँ भी स्टैटिक है, करंट से आगे। लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन करंट से आए थे, और अच्छे क्वेश्चन थे, लीग्स वगैरह पे, लीग्स सिटीज एंड ऑल, इनको अरेंज करो, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, लीग्स वगैरह, ट्राई लीग्स, तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे वो। स्टैटिक वाले सॉल्व हो रहे थे नो डाउट, पर करंट वाले जिन्होंने करंट पे नहीं पढ़ा था, तो अब देखो यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया, ज्योग्राफी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज कर दिए, और साथ में स्टैटिक के साथ करंट अफेयर भी ले आए, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। ऑलराइट, सो ये बेसिक एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट। ऐसी पॉलिटी में अगर हम देखें, स्टैटिक से ही कवर हो रहा है मैक्सिमम 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस स्टैटिक से। 2016 में देखिए 5 क्वेश्चंस, टोटल 6 में से 5 क्वेश्चन स्टैटिक से है। 2017 में 23 क्वेश्चन है, 23 के 23 स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर से आया ही नहीं क्वेश्चन। 2018 में 13 में से 13 स्टैटिक पार्ट,
2019 में 12 से 12 स्टैटिक, सो ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। अगेन 2020 में स्टैटिक 16 क्वेश्चंस, इवन 2021, इवन 2022। तो पॉलिटी के लिए भी हम क्या, लक्ष्मीकांत काफी है हमारे लिए। इवन एनसीईआरटी जो है +1 +2 वाली 10th की, तो मतलब अब हमें लक्ष्मीकांत से बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टैटिक ही क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक या कॉन्सेप्चुअल, वो हमारे सोर्सेज में कवर्ड है। ये करंट अफेयर करेंगे हम, पर इतना जरूरी नहीं है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आ ही नहीं रहा, राइट। तो अगर आप पूरे देखो 2022 में भी करंट बेस्ड क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, हार्डली किसमें पूछा उसने, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, एनवायरनमेंट में, स्कीम्स में, सिर्फ यही 4, 7, 8, 9, टोटल 9 क्वेश्चन ही है करंट बेस्ड, बाकी सारे स्टैटिक है। ऐसी 2021 में हार्डली उसने 4, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर है, बाकी सारा स्टैटिक है। तो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज सफिशिएंट है। इवन 2020 में किसमें मैक्सिमम, इकोनॉमिक्स में करंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए 6, बाकी साइंस एंड टेक 2 करंट बेस्ड क्वेश्चन थे, आईआर में 3 क्वेश्चंस, अदरवाइज बाकी सारा अगेन स्टैटिक पार्ट। ऐसी 2019 में, हाँ 2019 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अगर हम देखें 2019 में करंट बेस्ड को अच्छे क्वेश्चन आए हैं, हर इकोनॉमिक्स में भी, एनवायरनमेंट में भी, साइंस एंड टेक में भी, स्कीम्स तो है ही है, आईआर में भी। तो हाँ, अब यूपीएससी ट्रेंड चेंज कर सकती है फ्यूचर में भी कि स्टैटिक जगह करंट बेस्ड, पर मैक्सिमम देखिए अगर हम हर साल स्टैटिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है और स्टैटिक का है हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज, सो लेट अस स्टिक टू द स्टैंडर्ड सोर्सेज। तभी मैंने कहा स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करो, और यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर एनालाइज करने के बाद भी हमें आइडिया लग गया, राइट। अगेन 2018 में करंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर था, तो अब देखो स्टैटिक करंट से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, 5, 10, 15, 20, 21, अराउंड 21 क्वेश्चंस करंट फेयर, दैट इज अ गुड नंबर। तो करंट फेयर 2018 में इंपॉर्टेंट था, 2017 में भी इंपॉर्टेंट था, अराउंड 20 क्वेश्चंस। 2016 में देखो, 2016 का वाला पेपर मैं तो मानता ही नहीं है था यूपीएससी का पेपर, ये तो पूरा करंट फेयर बेस्ड, प्रीलिम्स मेंस दोनों। इस टाइम तो जो सिलेक्ट हुआ है वो तो किस्मत अच्छी थी उनकी, क्योंकि करंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिनको स्टैटिक नहीं भी आता था सॉल्व हो रहा था। मतलब ऐसा पेपर विश करो आप लोग कि करंट बेस्ड पेपर आ रहा है। यही रीजन था 2016 में क्यों विजन फोरम वगैरह पॉपुलर हुए थे। तो देखो करंट बेस्ड कितने, 7, 12, 17, 20, 27 क्वेश्चंस करंट बेस्ड, देखो 27 क्वेश्चंस। 2015 में अराउंड 15 ही है। सो अब आपको आइडिया अगर लग रहा होगा तो बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, स्टैंडर्ड सोर्सेज से आ रहा है, स्टैटिक पार्ट, राइट। अगर आप इसके एनालिसिस करोगे डायरेक्ट पार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, अप्लाइड भी कम ही पूछता है वो। अप्लाइड क्वेश्चन तो व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट, व्हाट टू अटेम्प्ट वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे तो अटेम्प्ट करो वो, तो जितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे वो अटेम्प्ट करो। स्टैटिक पार्ट से आ रहा है स्टैंडर्ड सोर्सेज, सो कीप दीज बेसिक थिंग्स इन माइंड। हमारे एनालिसिस से भी हमें आइडिया लग गया कि यूपीएससी कहाँ कन्फाइन हो रहा है, स्टैटिक पार्ट से कन्फाइन हो रहा है, स्टैटिक एंड कंसेप्चुअल पार्ट, and these are covered in what are standard sources itself. So let's stick to these only. उसके बाद हमारे पास करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद आता है मॉक टेस्ट, जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, because I have worked at Forum IS and I know about working of other institute also, Vision and all. So उनका एम क्या होता है, स्टैंडर्ड सोर्सेज से क्वेश्चन पूछो, साथ में क्या होता है कि दे विल स्टार्ट पिकिंग अप एक्स्ट्रा सोर्सेज, जैसे ई ज्ञान कोश को हम रेफर करते थे, इग्नू के सोर्सेज को, देन और कोई बुक मिल रही है ऑनलाइन या कोई किसी ने रिलीज कर दी मार्केट में, उससे हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। करंट अफेयर में सारे न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, पीआईबी को सर्च कर रहे हैं, मैगजीन सभी कवर कर रहे हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है बेसिकली, अब ये सब हम फॉलो तो नहीं कर सकते, पर वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लगे हुए हैं इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट की वजह से हर चीज पढ़ने, हम बस लगे हुए कि नॉलेज इंक्रीज करो, पर हम रिवाइज कर ही नहीं रहे। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग, वी एंड अप फॉरगेटिंग एवरी फैक्ट, और जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं जो स्टैंडर्ड सोर्सेस से आ रहे हैं वो भी हम रॉन्ग कर रहे हैं, एंड वी डोंट एंड अप क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, मार्केट में इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रही है, हमें इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना। क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस भी देखा, स्टैटिक पार्ट आ रहा है,
स्टैटिक स्टैंडर्ड सोर्सेज से आ रहा है मैक्सिमम, कहीं और बाहर से आया तो कोई इशू नहीं, छोड़ दो, मेरे को नहीं आता, आपको भी नहीं आता, किसी और को भी नहीं आता है, यूपीएससी एग्जामिनर को भी नहीं आता है, जस्ट उसने कहीं से उठाया क्वेश्चन, हो गया, यूपीएससी के चेयरमैन को भी नहीं आता होगा। सो forget everything about the additional sources, stick to standard